अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े लीडरों ने चारशंबे को यानी आज यौम जमहूरिया के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट किया और लिखा कि आप सबको यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी जंगी यादगार पर मुल्क के लिए मुख्तलिफ जंगों और ऑपरेशंस में अपनी जानें गंवाने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। पीएम मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस दिन पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ट्वीट किया और लिखा कि सबको 73वां यौम जमहूरिया मुबारक हो। मैं इन तमाम फौजियों को सलाम करता हूं जिन्होंने हिंदुस्तानी जमहूरिया के फ़ख्र, इत्तेहाद और सालिमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी है। कोरोना वायरस वबाई अमराज की तीसरी लहर के दरमियान मुल्क आज 73वां यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी मना रहा है। इस दौरान आईटीबीपी के अहलकारों ने लद्दाख में 15,000 फीट की बुलंदी और -35 डिग्री दर्जे हरारत पर तिरंगा लहराया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और दीगर लीडरों ने यौम जमहूरिया पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। हिंदुस्तान का आइन 26 जनवरी को नाफिज हुआ था। हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान को एक खुद मुख्तार जमहूरिया करार दिया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली के राजपथ पर मुनक्किद हुई मरकज़ी तकरीब में हिंदुस्तान की सकाफती झलक के साथ फौजी ताकत और रिवायती विरसे के शानदार झलक पेश किए गए। हिंदुस्तान भर में 73वां यौम जमहूरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान दहशतगर्दाना हमले के अलर्ट के पेश नज़र दिल्ली में मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस दारुल हुकूमत के कोने कोने में गश्त कर रही है। दिल्ली से मुतसिल पड़ोसी रियासतों की पुलिस भी चौकस हो गई है। यौम जमहूरिया पर दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए 27,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। दहशतगर्दी के वाक़ात से निपटने की तैयारियां भी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के जिन अफसरान को तैनात किया गया है, इनमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 26 जनवरी को जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,85,000 नए केसेस पाए गए। हैरान कुन बात यह है कि मंगल के मुकाबले तकरीबन आज 30,000 नए केसेस सामने आए हैं। इससे कल मंगल को कोरोना के 2,55,874 केसेस रिपोर्ट हुए थे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,99,073 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मुल्क में अब भी 22,23,018 एक्टिव केसेस मौजूद है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 665 अफराद हलाक हो चुके हैं। इससे कल मंगल को 614 अफराद हलाक हुए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस यौम जमहूरिया पर हिंदुस्तानियत का जश्न मनाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने कोरोना वायरस वबा से इंसानियत को दरपेश गैर मामूली चैलेंज का सामना करने में बेनज़ीर अज़्म का मुज़ाहरा किया है और अब एक मजबूत और हसास हिंदुस्तान उभर रहा है। 73वें यौम जमहूरिया पर कौम से खिताब करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा कि जमहूरियत, इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारा हिंदुस्तान की बुनियाद है और दस्तूर में सराहत करदा बुनियादी फ़राइज़ पर अमलावरी से बुनियादी हुकूक़ से इस्तिफ़ादे का मुनासिब माहौल पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और हिंदुत्वा के अलंबरदार कल्याण सिंह और हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को बाद मर्ग पद्म भूषण अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल व CPIM लीडर बुद्धादीप भट्टाचार्य को पद्म भूषण दिया गया है। हाल ही में बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए थे। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूनावाला और हिंदुस्तान की देसी साख्ता कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक के कृष्णा यल्ला और सुचित्रा को भी पद्म भूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण जो कल्याण सिंह और जनरल रावत को बादमर्ग दिया गया, मुल्क का दूसरा आला तरीन सिविलियन एजाज है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला और गूगल के CEO सुंदर को भी पद्म भूषण से नवाजा गया, जो तीसरा आला तरीन सिविलियन एजाज है। सीनियर CPIM लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल बुद्धादीप भट्टाचार्य ने पद्म भूषण अवार्ड मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं इस अवार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता, किसी ने भी इस ताल्लुक से मुझे नहीं बताया है। अगर उन्होंने मुझे पद्म भूषण की पेशकश का फैसला किया है तो मैं इसे कबूल करने से इनकार करता हूँ। CPIM के ज़राए ने बताया कि यह भट्टाचार्य और पार्टी का फैसला है। इस दौरान कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने बुद्धादीप की जानिब से अवार्ड कबूल करने से इनकार की खबर रीट्वीट करते हुए कहा कि यह एक सही फैसला है। वो आज़ाद बनना चाहते हैं, गुलाम नहीं। उत्तर प्रदेश के बच्चों के डॉक्टर कफील खान ने मंगल के दिन कहा कि वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते कि कोई सियासी जमात इनकी तायद करे।
2017 में गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की मुबैना कमी से कई बच्चे फौत हुए थे और गुज़िश्ता बरस 9 दिसंबर को डॉक्टर खान को बरतरफ कर दिया गया, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने PTI से कहा कि मैं गोरखपुर में योगी के खिलाफ असेंबली इलेक्शन लड़ सकता हूं। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट दे तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये पूछने पर कि आया वो किसी पार्टी से रब्त में है या किसी से रुजू हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, बातचीत जारी है, सब कुछ ठीक रहा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। भोपाल की मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा अपने फलाही कामों को लेकर इतने सुर्खियों में नहीं रहती जितने वो अपने मुतनाज़ा बयानात को लेकर रहती है। पहले उन्होंने भोपाल MVM कॉलेज के पास वाक़ ख़दीम क़ब्रस्तान और हज़रत अमीरुद्दीन शाह नक्शबंदी की ख़दीम मज़ार पर सवाल उठाया था और अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि उन्होंने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से नींद में खलल पड़ने का बयान जारी कर दिया। नया बयान भोपाल VIP रोड और भोपाल के बड़ा तालाब में वाक़ ख़दीम दरगाह को नाजायज़ कब्जे से ताबीर करते हुए नगर सुरक्षा समिति की मीटिंग में अफसरान को इसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उल उलमा ने साध्वी प्रज्ञा के बयान को नए फितने से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई काजी किसी तनाज़े का तस्फिया नहीं कर सकता और अदालत की तरह अहकामात जारी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि काजी किसी तनाज़े की यकसुई के लिए मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान मसालहतकार का किरदार अदा कर सकता है। जस्टिस विवेक और जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा पर मुश्तमिल हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने मफाद आमा की एक दरख्वास्त को खारिज करते हुए ये रिमार्क किए। दरख्वास्त गुजार 2018 में हाईकोर्ट से रुजू हुआ था और इंदौर के दारुल क़ज़ात छावनी के सदर काजी के एक हुक्म को चैलेंज किया था। सदर काजी ने दरख्वास्त गुजार की अहलिया की खुला की दरख्वास्त पर तलाक का हुक्म जारी किया था। बरतानिया की पुलिस ने कहा कि वो डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन के दौरान हुई कई प्रोग्रामों की तहकीकात कर रही है। हाल ही में डाउनिंग स्ट्रीट में लॉकडाउन पार्टी पर एक तनाज़ा हुआ था, जिसके लिए बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी थी। पुलिस कमिश्नर ने असेंबली की पुलिस एंड क्राइम कमेटी में बताया कि मैं ये बात की तौसीक़ करती हूँ कि पुलिस इन कई प्रोग्रामों की तहकीकात कर रही है जो गुज़श्ता 2 साल में कोविड उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल में हुई। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब ने बगैर किसी फीस पामाली मुआवजे के अकामा एग्जिट और रिटर्न वीज़ों और विजिट वीज़ों की मियाद में खुद ब खुद तोसी करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने बगैर फीस और बिला मुआवजा गैर मुल्की शहरियों के अकामों एग्जिट और रिटर्न वीज़ों की मियाद 31 मार्च 2022 तक तोसी कर दी है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी की गई तोसी मोहलत की हुकूमत की तरफ से आलमी वबा कोविड के असरात और नताइज से निपटने के लिए की जाने वाली मुसलसिल कोशिशों का हिस्सा है। पूरे हिंदुस्तान में 73वें यौम जमुरिया तकरीब बड़े ही जोश व खरोश से आज मनाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत में भी यौम जमुरिया की तकरीब बड़े ही जोश व खरोश से मनाई जा रही है। यौम जमुरिया से एक दिन कबल भी पुराने शहर हैदराबाद में अवाम ने चार मीनार के दामन में 300 मीटर तवील कौमी परचम तिरंगे के साथ गंगा जमनी तहजीब का आकाश रंगारंग जश्न मनाया। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल और मज़ीद तहदीदात के अंदेशों और हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से आज तेलंगाना हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया है कि रियासत तेलंगाना में रात के कर्फ्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। 10% पॉजिटिव शरह की सूरत में ही रात के कर्फ्यू और मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के मुस्बित मामलों की शरह 10% तक नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे और फीवर सर्वे के दौरान लाखों अफराद में अलामत पाए जाने पर तशवीश का इजहार किया और मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी के सिलसिले में सख्तगैर इक़दाम की महकमा पुलिस और मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद को हिदायत जारी की। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि स्कूल्स व दीगर तालीमी इदारों की कुशादगी के मामले में हुनूस कोई फैसला नहीं किया गया है। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र महकमा तालीम की जानिब से मजीद एक हफ्ता तातीलात में तोसी करने और 5 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाने की हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की क़यास आराइयाँ जारी है, जिस पर रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी से रब्त पैदा करते हुए वजाहत तलब की गई, जिस पर उन्होंने बताया कि ताहाल तालीमी इदारों की कुशादगी और तातीलात में तोसी देने का कोई फैसला नहीं किया गया है। रियासत में 30 जनवरी तक सिवाय मेडिकल कॉलेजेस के तमाम तालीमी इदारों को तातीलात दी गई है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को आरमूर के दौरे के मौके पर अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ा। एहतजाजियों ने रुकने पार्लियामेंट की कार पर हमला कर दिया और संगवारी के नतीजे में कार को नुकसान पहुंचा। डी अरविंद, जो लोकसभा हल्के निजामाबाद की नुमाइंदगी करते हैं, अपने हल्के इंतखाब के आरमूर इलाके के दौरे पर थे। डी अरविंद ने TRS कारकुनों पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि TRS पार्टी ने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वजाहत की है कि हल्दी के किसानों ने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। इलेक्शन के वक्त डी अरविंद ने हल्दी के अक़ल तरीन इमदादी कीमत को यकीनी बनाने के लिए हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा किया था और किसानों को तहरीरी तौर पर तयक़ुन दिया था।
تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ملک کے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دونوں قائدین نے اپنے علیحدہ پیغامات میں یوم جمہوریہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گورنر نے کہا کہ 1950 میں ہندوستانی دستور کا نفاذ عمل میں آیا تھا اور ملک جمہوری قرار پایا جہاں عوام کو حقوق حاصل ہوئے۔ گورنر نے کہا کہ یوم جمہوریہ دراصل ہماری جمہوریت اور یکجہتی کو منانے کا دن ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور دستور ہند کے دیگر معمروں کو خراج پیش کیا جنہوں نے ملک کے لیے غیر معمولی دستور تیار کیا۔ مرکزی حکومت نے جشن یوم جمہوریہ تقاریب کے موقع پر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 13 پولیس عہدیداروں کو مختلف میڈلز کا اعلان کیا ہے، جن میں پریزیڈنٹس پولیس میڈل اور پولیس میڈل شامل ہیں۔ نمایاں خدمات کی انجام دہی کے لیے ان پولیس عہدیداروں کو یہ میڈلز دیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم پٹنم میں تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پولیس کی 3 بٹالین کے کمانڈنٹ سی سنی اور پولیس ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن میں ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے جی سرینیواس راجو کا پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود و انسپکٹر جنرل پولیس شاہ نواز قاسم کا پولیس میڈل کے لیے انتخاب کیا گیا، جبکہ محمد یعقوب خان ریزرو و سب انسپکٹر پولیس انٹیلیجنس کو بھی پولیس میڈل حاصل ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں پولیس کی جانب سے ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ چکرپلی پولیس نے اس سلسلے میں کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے والے 100 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پولیس نے خصوصی مہم چلاتے ہوئے مختلف مقامات پر ماسک نہ لگانے والے افراد کے خلاف کارروائی کی۔ پولیس کی خصوصی ٹیموں نے ہوٹلز، ٹی اسٹالز، پان شاپس اور دیگر کاروباری اداروں کے پاس گشت کرتے ہوئے یہ کارروائی انجام دی۔ پولیس نے عوام سے خواہش کی کہ وہ ماسک ضرور لگائیں اور ٹی اسٹال، پان شاپس کے مالکین کو انتباہ دیا کہ وہ ان کے پاس آنے والے گاہکوں کے لیے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ اسی طرح تجارتی اداروں پر ماسک نہیں تو داخلہ نہیں کے بورڈز آویزاں کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ غور ہے کہ ماسک نہ لگانے والوں کو 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔